मस्जिद हो या ईदगाह, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी के बीच आज बकरीद की नमाज अदा की गई और एक तरीके से माहौल बनाया गया कि बकरीद के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में भारी तनाव है और तनाव के बीच में बकरीद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद की नमाज के अवसर पर क्या कुछ कहेंगे। बकरीद, सबसे पहले आपको बकरीद की दिली मुबारकबाद। जी, आप तमाम हजरात को और तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बकरीद की मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये त्यौहार खुशी और अमन के माहौल में गुजरेगा और जो हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब है, हमारा भाईचारा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी हम हिंदुस्तानी तमाम मज़ाहिब के मानने वाले इसकी न सिर्फ पासबानी करेंगे बल्कि इसको बका और इसकी बका के लिए हम सब मेहनत करेंगे। आज तनाव काफ़ी जगहों पे देखने को मिला। पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, पुलिस की बात हो, पीएससी की बात हो, दंगा नियंत्रण बलों की बात हो, सभी ईदगाह और मस्जिदों के आसपास देखने को मिला। सरकार की तरफ से कहा गया था कि सड़क पर नमाज नहीं अदा करनी है। देखिए, सड़क पर नमाज का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये एक परसेप्शन बनाने की तैयारी की जाती है कि मुसलमान गोया के ईदगाहों और मसाजिद को छोड़कर सड़क पर नमाज पढ़ता है। कहीं आपने ख़ुद कवरेज की है, आपको कहीं भी कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। जब हमारे मज़हब ने हमें घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी है तो हम सड़क पर नमाज़ क्यों कर पढ़ेंगे। तो ये परसेप्शन बनाना कि मुसलमान मसाजिद को और ईदगाहों को छोड़कर सड़क पर नमाज़ पढ़ता है, ये एक फ़ॉल्स परसेप्शन है जो मुझे लगता है कि अपने एक निजी फ़ायदे के लिए स्थापित करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल ये खुशी का माहौल है। सिक्योरिटी के जो भी इंतज़ाम थे हमारे इंतज़ामिया की जानिब से वो किए गए थे। हमारे यहाँ जो लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी, नगर निगम की जानिब से भी, हमारे पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से भी तमाम इंतज़ामात किए गए थे और यकीनी तौर पर हम तमाम मुसलमानों की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर एक ही शिफ्ट में नमाज अदा कर ली? नहीं, इतनी बड़ी तारीख़ी और वसी अरीज़ और ऐतिहासिक ईदगाह है कि तकरीबन 5 लाख अफराद यहाँ पर आकर नमाज अदा करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर शिफ्ट में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, पूरे सूबे में बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ के मुसलमान अपने एतबार से, सहूलत के एतबार से शिफ्ट में पढ़नी होगी तो शिफ्ट में पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल खुशी के माहौल में नमाज अदा की गई और इंशाअल्लाह ये त्यौहार भी खुशियाँ लेकर हमारे जीवन में आएगा। मलिहाबाद का कसमंडी आजकल चर्चा में है और वहाँ पर भी कहा गया था कि बकरीद की नमाज़ नहीं अदा होगी, जुमे की नमाज़ अदा हुई और उसमें कुछ हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से कहा गया कि वो जो इलाका है वो महाराजा कंसापासी का पूरा क्षेत्र था और वहाँ पर उनका किला था और उस पर बाद में फिर जो मुस्लिम आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी ने उस पर तहस नहस किया और बाद में मस्जिद और मकबरा बनाया गया। देखिए, ये कोई नया वो नहीं है, विवाद नहीं है। हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है कि इस तरीके के विवाद पैदा किए जाएँ। तमाम मसाजिद को और ख़ास तौर पे पुरानी मस्जिदों को मंदिर घोषित करने की प्लानिंग की जाए। हमें लगता है कि बकरीद के ताल्लुक़ से वहाँ पर ऑलरेडी नमाज नहीं होती थी और वहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती थी, इसलिए इसमें कोई नया ऑर्डर नहीं है। जो यथास्थिति है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बनाए रखा है, नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है और हमें लगता है कि सत्य जो है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी शख्स जाकर देख सकता है उसके लिए दरवाज़े खुले हैं कि वो मस्जिद है या किला है, ये देखने से पता चल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रेंड है तो अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए कुछ लोग जिनको कोई नहीं जानता है अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए और कुछ ओहदा या पद हासिल करने के लिए इस तरीके के विवाद पैदा करते हैं और मुझे लगता है उनसे निपटने के लिए हमारे सूबे का और हमारे ख़ास तौर पर शहर का एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है। कुछ और भी लोग उनसे बात करेंगे। आज बकरीद की नमाज़ आप लोगों ने अदा की, सरकार की तरफ से कहा गया था कि सड़क पर नमाज कहीं पर भी नहीं अदा करनी है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है, मस्जिदें हैं या ईदगाह है, ये नमाज़ों के लिए बनी ही हैं कि वहाँ नमाज़ पढ़ी जाए और मैं समझता हूँ कि हर शख्स ये सोचता है कि नमाज़ पढ़नी है तो हम मस्जिद के अंदर पढ़ें, इसलिए कि अंदर की जो जगह है वो जितनी पाक होती है बाहर की जगह उतनी पाक नहीं होती है। तो आदमी आम तौर से चाहता है कि पाक ही जगह पर पाक अमल किया जाए, तो मैं समझता हूँ उसकी ख़ुद ये कोशिश होती है और वो इसका ख्याल रखता है। बाई चांस बाज़ जगह पर कुछ जगहें कम रही होंगी तो कभी कोई लेट आया, देर आया, तो उसने अगर मुसल्ला बिछाया है तो वो इसका एक अमल है, लेकिन इस्लामी शरीयत के एतबार से जो जगह नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए बनाई गई है, उसी जगह पे इबादत करेंगे तो वो रूहानी फ़ायदा होगा जो उसको होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। नमाज आप लोगों ने अदा की, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे कि सड़क पर नमाज नहीं अदा करने का जो सरकार का आदेश है उसका पालन नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? सरकार का जो भी आदेश था, सरकार का आदेश हमेशा आता है
नमाज ईद की हो, बकरीद की हो या कोई मुस्लिम बड़ा त्यौहार हो, वो ला के एक एजेंडा अपना छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कभी ईद बकरीद कोई कोई घटना मुस्लिम त्यौहार में इतनी बड़ी तादाद में नमाज होती है और बहुत बड़ी तादाद में आप करोड़ों लोग हज कर रहे हैं। आप वहाँ की भी रिपोर्टिंग करिए और देखिए कितनी डिसिप्लिन में कितने लोग हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे सारा सिस्टम है। तो इनके तो इलेक्शन और चुनाव वाले वादे हैं और इनकी बातें हैं, इनको कुछ ना कुछ बोलना है। जिनको कुछ बोलना ही नहीं आता है, सिर्फ बिल्डोजर मालूम है और बंट में बैठ के मुख्यमंत्री बन गए। जिनको ये नहीं मालूम है कि आज़ादी का नारा, खून धोने का नारा किसने दिया था, तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग मतलब निकालते हैं जिनको जो है राजनीति में कुछ हासिल करना हो, राजनीति की रोटी सेकना हो, लड़ाओ और जीतो, लड़ाओ और सरकार बनाओ। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान भाई सब मिल के बड़े परंपरा सालों से त्यौहार बनाते चले आ रहे हैं, सब साथ में त्यौहार बनाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी को लेकर भी सरकार की तरफ से सख्त गाइडलाइंस जारी की गई कि जो परंपरा है, जो रिचुअल्स है, उसको फॉलो करना है। आप लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा? सब चीज़ें फॉलो हुई हैं और सरकार के अकॉर्डिंग फॉलो हुई हैं और कुर्बानी जो है जहाँ होनी चाहिए वहाँ हुई है। कोई गली में या सड़क पे कुर्बानी नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। जैसा जो है गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की, उसी गाइडलाइन के हिसाब से जो है कुर्बानियाँ करी गई हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कि सड़कों पे हो रही है या गलियों में हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार कहा गया कि आप लोग जो है प्रतिबंधित जानवरों की भी कुर्बानी देते हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से सख्ती जताई गई है। सड़क पर नमाज अदा करते हैं, उसको लेकर भी सख्ती की गई सरकार की तरफ से। सड़क पर नमाज अदा करने की बात है कि अभी हज़रत मौलाना सुफियान ज़मीरी साहब ने आपको बताया कि जो है कि हम लोगों को घर में नमाज़ पढ़ने की परमिशन नहीं है, तो मस्जिद के तो हम लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे, सड़क पर नमाज़ क्यों पढ़ेंगे? तो ये सब एक बातें हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज आज आपने अदा कर ली, कहाँ अदा की? जी, मैंने ईदगाह में नमाज नहीं अदा की, मगर ईदगाह में हमारी जो ड्यूटी लगाई गई थी उस तरह से हमने बाखूबी ड्यूटी को अंजाम दिया। अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन था, सारे अधिकारी थे, उनके साथ ड्यूटी को दिया। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, सब खुशी खुशी नमाज़ पढ़ के गए। बहुत शांतिपूर्वक इंतज़ाम हुआ था यहाँ पर। सरकार की तरफ से जो बार बार कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, उसको लेकर आप लोग सहमत थे सरकार के आदेश पर? देखिए, सरकार के पास कोई जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान यही कह के वोट हासिल करना चाहती है। आज बताइए, मुसलमानों का कौन सा ऐसा त्यौहार जो सरकार में नहीं हुआ? ईद हो, बकरीद हो, गाइडलाइनें आती हैं, मगर हमें नहीं लगता कि कहीं पे मुसलमानों को कोई दुश्वारी आती है। वो हिंदू भाइयों को एक लालीपाप दे देते हैं कि देखो मैं शिकंजा कसे हूँ। आज भी कुर्बानियाँ उसी तरह हो रही हैं, सब उसी तरह ईद भी होती है, बकरीद भी होती है, रमज़ान भी होते हैं, सब त्यौहार होते हैं। जुलूस मोहम्मदी मदे सहाबा भी उठता है, सब त्यौहार होते हैं। मगर हमारे हिंदू भाई पेड़ पत्ते पूजने वाले, जानवर पूजने वाले, सूर्य पूजने वाले, इतना सीधा साधा हमारा हिंदू भाई है, उसको मूर्ख बनाने के लिए, ये वोट खींचने के लिए ये गुमराह करते हैं। कुछ नहीं है, मुसलमानों का भी त्यौहार हो रहा है, भरपूर हो रहा है। कोई आप देखिए कौन सा त्यौहार अभी तक नहीं हुआ मुसलमानों का। आप हमको नहीं लगता है कि ये 15 साल में लगभग केंद्र सरकार और यहाँ सरकार में कोई गाइडलाइनें आती हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो भी किया जाता है। जो जानवर हमें यहाँ पर नहीं इजाज़त दे रहे हैं, उस जानवर को हम क्यों काटेंगे? जैसे पहले ऊँट कटता था, गाय का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे में कहा गया कि किसी की आस्था से किसी को अगर तकलीफ़ पहुँचे, वो खाना नहीं खाना चाहिए। आप हमारे बगल में बैठे हैं और आप गैर मुस्लिम हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आपसे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और आपको उस खाने से वो है, तो वो चीज़ हम नहीं खाएंगे। आपसे प्यार हमें बाकी रखना है, वो खाना बाकी हम दोबारा फिर खा सकते हैं, ये हमारा मज़हब कहता है। मलिहाबाद का भी एक विवाद सामने आया है कि वहाँ पर जो है पहले महाराजा कंसा पासी का किला था, अब उसके बाद में जो मुस्लिम आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी थे, उन्होंने उसको तहस नहस किया और अब वहाँ पर भी पुलिस फोर्स काफ़ी तैनात कर दी गई है। देखिए, 27 करीब है, कोई जनता का मुद्दा है नहीं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जेवर ना खरीदो, तेल कम खाओ, पेट्रोल कम करो, कम निकलो, ज़रूरत हो लाइट बल्ब बुझा दो, ये सब चीज़ें गुमराह कर रहे हैं। ना कोई खिला था ना कुछ था। ये आप ये देखिए, हमेशा जब चुनाव आता है तो मस्जिद, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा इन लोगों के ये हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि हमने ये विकास किया है, ये जनता के लिए काम किया है, ये जनता के हित में किया, ये कहने की हिम्मत नहीं है। जेवर छिन जाएंगे, मंगलसूत्र छिन जाएगा, सोना न खरीदो, यही सब चीज़ों में उलझा के गुमराह करके जनता का वोट लेना चाहते हैं, कुछ नहीं है। और ये
आप ये बताइए, इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा भी अधिकार है मस्जिद बनाने का, हमारा हिंदू भाइयों का अधिकार है मंदिर बनाने का। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की ये वक्ती है। 27 करीब है, इसलिए ये पासा फेंका गया है। आप देखिए, एक बाबरी मस्जिद के अलावा ज्ञान बाबरी, मथुरा, काशी, जो भी ये मुद्दे लेके आए सब ठंडे बस्ते में चले गए। ये भी चला जाएगा, माहौल बनाया जा रहा है, कुछ होना नहीं है। सरकार अगर यही काम संविधानिक दायरे में करे और सारे समुदाय को लेकर साथ चले तो वैसे भी उसकी सरकार बन सकती है, मगर उसे एक ही सिक्के के पहलू को उसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहले संभल, फिर भोजशाला या उससे पहले अयोध्या में जो बाबरी मंदिर थी, वो सब एएसआई के साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समाज के पक्ष में निर्णय दिया। मलिहाबाद का एक नया विवाद आ गया कि वहाँ महाराजा कंसापासी का किला था और बकरीद की नमाज से पहले वहाँ पर कुछ हिंदू समाज के लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया, उनको भी मना कर दिया गया और आज नमाज भी नहीं अदा होने दी और वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स के लोग हैं। क्या कहेंगे? मलिहाबाद का मसला यहाँ पर यह है कि आप वहाँ पर जाइए, पर्दे के बहुत पीछे जाइए और सिस्टम पे गौर करिए कि ये मामला कहाँ से उठाया गया है, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। जो लोग भी इसके पीछे हैं और जो लोग लड़ा के हिंसा कराना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं उनके ऊपर चाहे कोई भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आज कई सालों से वहाँ पे मकबरा है, वहाँ के लोग भी वही रहने वाले हैं जो आज हैं, जो लड़ाई जा रही है, जो बोल रहे हैं वही लोग आज भी रहते थे, वही लोग पहले भी रहते थे, जब मकबरा था तब भी रहते थे। तो अब इसके पीछे कौन लोग आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, इसके पीछे बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा, क्योंकि बड़ी कमेटियां लग गई हैं और बैठ के बात हो रही है और उन पारसी समाज के लोगों से भी वार्ता हुई है और प्रशासन डीएम तक वहाँ तक मामला गया है, कोर्ट तक भी लोग जाने की कोशिश में थे, लेकिन पहले आपसी सुलह समझौता करने की तैयारी है कि यही हो जाए तो यहाँ से मसला ख़त्म हो जाए। कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, अभी देखिए आपके सामने क्या क्या चीज़ें आएंगी। बहुत कुछ करने को उनके पास बाकी है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बकरीद से पहले काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति लगातार देखने को मिली। वहाँ पर जो टीएमसी के पहले के विधायक थे, बाद में उन्होंने अलग पार्टी बनाई, हुमायूं कबीर, उनकी तरफ से कहा गया कि हम गाय की भी कुर्बानी करेंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्ती बरतने के लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए। वहाँ पर मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया। क्या कहेंगे? एक सिस्टम के तहत ये लोग बैठते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, एजेंडा सेट करने के बाद बताते हैं कि किससे हमको वोटों का फ़ायदा होगा, किसको क्या बोलना है, हुमायूं कबीर को क्या बोलना है, बंगाल में मंत्रियों को कब बोलना है, बिल्डोजर कहाँ पे चलाना है, बलि किसकी चढ़ाना है। ये सब चीज़ें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। कुर्बानी का इतिहास आप जानते होंगे कब से हो रही है, ईद कब से मनाई जा रही है, रमज़ान तरावी कब से हो रही है, लेकिन इन लोगों को मालूम है कि मुझको राजनीतिक लाभ कैसे मिले, मैं सत्ता कैसे हासिल करूं। उसके लिए अगर अपनी पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी बलि चढ़ाना पड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भी गला कटवा देगी। ये समझने की बात है, सोचने की बात है। ठीक, तो मुस्लिम समाज के कई लोगों से हमने बातचीत की बकरीद की नमाज को लेकर, जिस प्रकार से तनाव की स्थिति थी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत अनुशासित लोग हैं और बहुत ही अनुशासन में रहकर आज हमने ईदगाह कमेटी के अंतर्गत जो यहाँ पर जगह है वहाँ पर हमने नमाज अदा की और जो लगातार कई अन्य चीज़ों को लेकर लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर लोग वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।